हेलो एस्पिरेंट्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो उसका नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ऑफिसर रैंक पर डिफेंस सर्विसेज में सर्व करना चाहते हैं अपनी कंट्री इंडिया के लिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम थॉरो एनालिसिस करेंगे कि जो सीडीएस है उसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उस पर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और उसका सिलेबस क्या है। इस सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएट हैं, देखिए दो जगह होता है, एक तो इंटर के बाद आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ से भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप सीडीएस के थ्रू भी ऑफिसर्स रैंक पर जा सकते हैं डिफेंस सर्विसेज में। यानी कि डिफेंस सर्विसेज मतलब आप फोर्स में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, नेवल में भी जा सकते हैं, मिलिट्री में भी जा सकते हैं, और ऑफिसर्स एकेडमी एक होता है उसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कितनी पोस्ट हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन 10 दिसंबर का ही आया हुआ है। 10 दिसंबर से यूपीएससी की साइट पे पड़ा हुआ है। लास्ट डेट जो है नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिल करने की, वो लास्ट डेट जो है वो है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 2025 में। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट है 12 अप्रैल 12/4/2026 में इसका एग्ज़ाम है। तो 12 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी। अब चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है। तो अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप जानना चाहते हैं आईएमए में, तो उसके लिए जो है 100 पोस्ट हैं, हर बार इतनी ही रहती हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए 26 पोस्ट हैं। एयर फोर्स एकेडमी में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए 32 हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मेन के लिए, लड़कों के लिए, मेन के लिए 275 पोस्ट हैं, और वुमेन के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 18 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 451 पोस्ट हैं इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें। अब आगे चलिए देखते हैं कि एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस क्या है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर आप आईएमए में अप्लाई करना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अनमैरिड होना पड़ेगा मेल कैंडिडेट को। मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और उसकी जो एज होनी चाहिए, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2003 से पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए, और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। ये है। अगर आप नेवल एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जो कि 2 जनवरी 2003 से पहले ना पैदा हुए हों और 1 जनवरी 2008 के बाद ना पैदा हुए हों, वो सारे एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आप एयर फोर्स का देखें, एयर फोर्स में क्या है, एयर फोर्स में 20 से 24 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 1 जनवरी 2000 एज ऑन 1 जनवरी 2027 को होना चाहिए। तो मतलब ये कि 2 जनवरी 2003 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 जो है वो एक अपर एज लिमिट है। उसके बाद जिनके पास डीजीसीए द्वारा इशूड कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। उनके लिए जो एज है वो 26 साल तक उनको अप्लाई करने का मतलब रिलैक्सेशन मिलता है। ये बात उसमें लिखी हुई है। तो मतलब उनके लिए अगर आप एज देखेंगे तो नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001, 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 था, इन लोगों के लिए 2001 तक है। ये है मेन डिफरेंस। दूसरा, उनको एक और रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, अनमैरिड होने चाहिए। मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पीरियड में आप शादी भी नहीं कर सकते। मैरिड कैंडिडेट्स एज्ड 25 ईयर्स और एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल नाइदर बी प्रोवाइडेड मैरिड अकोमोडेशन, उनको नहीं मिलेगा अकोमोडेशन। मैरिड कैंडिडेट एज्ड 25 ईयर और एबव आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये कौन से कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे 25 ईयर्स से ऊपर वाले? ये वाले जिनके पास डीजीसीए द्वारा लाइसेंस है। तो ये उनके लिए ही है मेल
कि वो अगर मैरिड हैं तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं मैरिड में, लेकिन वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते ट्रेनिंग के दौरान। ऑफिसर्स एकेडमी जो उनकी एकेडमी होगी वहीं पे उनको रहना पड़ेगा, ये बात उसमें लिखी हुई है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद देखिए ऑफिसर्स ट्रेनी एकेडमी में जो है उसके लिए क्या है, अनमैरिड मेल उसके लिए भी चाहिए, उसके लिए भी है 2 जनवरी 2002 से लेकर नॉट लेटर देन 2002 से लेकर 2008 तक आपका होना चाहिए। फिर ऑफिसर्स ट्रेनी एकेडमी जो है उसमें वो तो मेल कैंडिडेट के लिए था, अगर वुमेन है, यहाँ पे वुमेन भी होती हैं एलिजिबल, मैंने आपको दिखाया था कि 18 सीट उनके लिए 18 पोस्ट थी, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है एज लिमिट तो यही रहती है, देखिए 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 तक। लेकिन उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जिनका कोई इशू नहीं है, अनमैरिड हैं या रीमैरिज नहीं की है, डिवोर्स्ड हैं या फिर विडो हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका कोई एक हैंगिंग केस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इशू नहीं होना चाहिए, इशू लेस होना चाहिए, ये बात लिखी हुई है। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये तो एज और इसकी बात हो गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो IMA और ऑफिसर्स ट्रेनी एकेडमी के लिए डिग्री आपको बस चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी डिग्री रहेगी तो वो चलेगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप BTech भी होने चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप एयर फोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की, उसके साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए +2 में, मतलब इंटरमीडिएट आपका फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए, या फिर आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग आप होने चाहिए, तभी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और IMA के लिए तो कोई भी डिग्री चलेगी, बाकी के लिए स्पेसिफिक है। इंजीनियरिंग इन दोनों में अप्लाई, मतलब तीनों में अप्लाइड है, इंजीनियरिंग का कोई भी बंदा किसी में भी भर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो आप या तो IMA में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भर सकते हैं, या फिर अगर आपका +2 में फिजिक्स और मैथ है तो आप इसको भी भर सकते हैं, एयरफोर्स को भी भर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी हुई हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएट कैंडिडेट विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द SSB इंटरव्यू। मतलब SSB इंटरव्यू जो होगा, अभी हम आगे देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें SSB इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको अपना ग्रेजुएशन या प्रोविजनल डिग्री जिसको कहते हैं वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर में हैं, अभी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा, दे कैन ऑल्सो अप्लाई एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। मतलब जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब आपको अपना प्रूफ दिखाना है कि आप पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, यानी आप BTech हैं या जो भी ग्रेजुएट हैं, वो आपको तब शो करना होगा। मतलब आप अपियरिंग स्टेज में भर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम को देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम जब आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इसमें 2 स्टेज हैं, एक है रिटन एग्जामिनेशन का स्टेज, दूसरा है इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इसी को SSB के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस है SSB के नाम से। तो ये 5 डेज का होता है SSB और रिटन एग्जामिनेशन। अब देखिए इसमें मार्किंग के लिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यू विल बी इक्वल फॉर ईच कोर्स, ठीक है। मतलब हर कोर्स में, चाहे आप नेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, मिलिट्री के लिए कर रहे हो, एयरफोर्स के लिए कर रहे हो या ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, जितने नंबर का रिटन होगा उतने का ही आपका SSB होगा, ये बात लिखी है। तो बाकी सब में
मतलब जो मिलिट्री है, नेवल है, एयर फोर्स है, इन तीनों में 300 नंबर का रिटन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 200 नंबर का जो होता है वो रिटन और 200 नंबर का ही इंटरव्यू। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस पर, इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका आता है क्या, जिसको आप इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू या एसएसबी कहते हैं, वो आता है। अच्छा, जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कौन कौन से पेपर आते हैं। इंग्लिश आता है, जीके आता है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, और एक में इंग्लिश और जीके केवल आता है। तो अब इसके बाद जो एसएसबी होता है ये 5 दिन में होता है, ये 5 डेज का प्रोग्राम होता है आपका एसएसबी। जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तो आप एसएसबी के लिए बुलाए जाएंगे। एसएसबी में देखिए स्टेज 1 होता है, एसएसबी में स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 किससे कंप्राइज करता है, जिसमें आपका OIR, जिसको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, टेस्ट होता है, ये होता है। और दूसरा क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन, यानी पीपी और डीटी इसको कहते हैं, ये होता है। कैंडिडेट इसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को ऑलरेडी छांट दिया जाता है, मैक्सिमम 80% कैंडिडेट को, 75% 80% कैंडिडेट को यही पहले दिन ये होगा आपका फर्स्ट दिन, फर्स्ट स्टेज, और इसी में से वो छांट लेंगे। मतलब वो 5 दिन तक सारे कैंडिडेट को रख कर नहीं उनमें असेसमेंट करना चाहते हैं, वो स्टेज वाइज डे बाय डे उसमें से क्या करते हैं, छांटते चलते हैं। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि वहीं पे शॉर्टलिस्ट आपको करना शुरू कर दिया जाएगा फर्स्ट डे से, फर्स्ट इवेंट से ही। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को फर्स्ट डे में ही शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। फिर जो मेन क्रीम होता है उस क्रीम के साथ स्टेज 2 में जाते हैं वो, और स्टेज 2 में इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट, ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ होता है। मतलब मेजरली पहले दिन आपका वो क्या चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल ही मेजर होती है, कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, रिफ्लेक्सेस आपके कितने अच्छे हैं, रीजनिंग एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, ये सब वो पहले दिन ही चेक करके आपको या तो इन या आउट कर देंगे। उसके बाद बाकी स्किल्स को चेक किया जाता है बाकी के 4 दिनों में। खैर ये एक एसएसबी पे डिस्कशन, एक लंबा डिस्कशन है, उसके लिए एक अलग वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा जिसमें हम लोग इस पर डिटेल में भी बात करेंगे। फिलहाल जो आपका नोटिफिकेशन था उसकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म अभी लाइव है, आप इसको जाके जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम की डेट भी मैंने आपको बता दी, 12 अप्रैल को है इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। तो उस तब तक की आपकी तैयारी की गाइडेंस में भी जो मुझे मतलब जो भी मैं आपको योगदान कर सकता हूँ यूट्यूब या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हम करेंगे। बहुत बहुत ज्वाइन करें धन्यवाद। समर्पण IAS लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।